वरिष्ठ समाज सेवी, चिकित्सक एवं जन अभियान परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी का आज 68वां जन्मदिन मनाया गया। 4 जुलाई को सुबह नावघाट गोरीघाट में नर्मदा का पूजन किया गया। साथ ही गो पूजन एवं पूज्य संतों का पूजन एवं 5 पौधों का रोपण कार्य किया गया। इसके बाद सुबह कदम संस्था के सौजन्य से सिविक सेंटर में पौधारोपण कार्य किया गया। डॉक्टर जामदार के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का मुख्य कार्यक्रम समन्वय सेवा केंद्र में आयोजित किया गया, जहां पर विभिन्न संस्थाओं एवं रक्तदान करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा 50 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। कुछ संस्थाओं का सम्मान भी किया गया, जिसमें से इंडियन कॉफी हाउस वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जबलपुर के अध्यक्ष चीफ जनरल मैनेजर ओके राजगोपालन को आइंस्टाइन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अमेरिका की बिजनेस मैनेजमेंट में डायरेक्ट की मानक पुरस्कार से सम्मानित 17 मई 2024 को किया गया था। इस अवसर पर डी प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कमल विश्वास, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष चंद्रेश जैन, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर मकसूद चिश्ती, डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा द्वारा रक्तदान एवं पौधारोपण कर डॉक्टर जितेंद्र का जन्मदिन उत्सव मनाया गया। समन्वय सेवा केंद्र में डॉक्टर जितेंद्र जामदार साहब के सौजन्य से एक बहुत अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर किया गया है। रक्त की अभी काफ़ी कमी महसूस की जा रही है, क्योंकि गर्मी में रक्तदान शिविर बहुत कम होते हैं, मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो हमेशा खून की कमी बनी रहती है रक्त बैंकों में। तो डॉक्टर जामदार सर ने यहाँ एक बहुत अच्छा कैंप आयोजित किया, जिसमें 50 से अधिक लोगों ने आगे बढ़कर रक्तदान किया है और ये रक्त विक्टोरिया अस्पताल के ब्लड बैंक में जाएगा। और आजकल हम इस ब्लड के 3 कंपोनेंट बनाते हैं, जो 3 तरह के मरीजों को दे सकते हैं। मतलब एक रक्तदाता के द्वारा दिया गया रक्त 3 लोगों के काम आता है और हम रक्त देकर लोगों की जान बचा रहे हैं। गर्भवती स्त्रियां विशेषकर, जो बहुत कम हीमोग्लोबिन में अस्पताल में भर्ती होती हैं, उनको ये रक्त आसानी से सुलभ रूप से मिल जाता है। थैलेसीमिया के बच्चे आते हैं विक्टोरिया में, उनके लिए रक्त की बहुत आवश्यकता होती है। तो एक बहुत महान कार्य यहाँ पर रक्तदाताओं ने किया है और निश्चित रूप से ईश्वर उन पर बहुत कृपा करेगा। कितने डॉक्टर 300 साल से कितने लोगों ने अभी यहाँ पे इस समय तक 50 से ज़्यादा रक्त संग्रहित किए जा चुके हैं और भी अभी डोनर आ रहे हैं। तो रक्तदान शिविर अभी और चलेगा 3 बजे तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 के आसपास तक रक्त का संग्रहण हो पाएगा। आज जो है ये रक्तदान महाशिविर आयोजित किया गया। इसमें लगभग 50 लोगों ने, जो नियमित रक्तदान करते हैं, उन्होंने रक्तदान किया। आज डॉक्टर साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और भविष्य में भी हम इस तरह के कार्यक्रम चलाते रहते हैं। जन अभियान परिषद कई बार इस तरह के रक्तदान शिविर लगा चुका है। आज 4 जुलाई के अवसर पर सुबह पौधारोपण किया गया और साथ ही रक्तदान किया गया। नर्मदा जी की असीम कृपा से मेरे जैसे व्यक्ति का जन्म जबलपुर में होता है। नर्मदा जी के गोद में बचपन गुजरता है और नर्मदा जी के गोद में ही अपने जीवन का बहुतांश समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होता है। नर्मदा जी की कृपा से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, अच्छे मित्र मिलते हैं, अच्छा काम मिलता है। भगवान की कृपा से 68 वसंत मैं देख चुका हूँ। 68 वर्ष मेरे जीवन के पूरे हुए हैं और मित्रों और कार्यकर्ताओं के द्वारा जन्म दिवस के अवसर पर केवल जन्म दिवस मनाकर अपने कर्तव्यों की तीसरी ना करना, बल्कि सेवा का कुछ कार्य करना। तो आज समन्वय सेवा केंद्र पर योगमणि ट्रस्ट, रोटरी क्लब जबलपुर साउथ, जन अभियान परिषद और ऐसी अनेक संस्थाओं के द्वारा यहाँ पर एक वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूरे वर्ष भर ऐसी लगभग 40 संस्थाएं हैं जो समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन करते रहते हैं। तो आज यहाँ पर हमने उन सभी संस्थाओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं का, उन संस्थाओं के जो व्यक्ति हैं, उनका सम्मान भी किया। और मुझे लगता है कि जबलपुर के अंदर रक्तदान की जो एक स्वस्थ परंपरा है, जिसके कारण जबलपुर में रक्त की कभी कमी नहीं पड़ती, क्योंकि जबलपुर अब एक टर्शियरी सेंटर है
मेडिकल फील्ड में, यानी हर लगभग 300 किलोमीटर के दायरे के पेशेंट अब जबलपुर में आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं और उनको रक्त की आवश्यकता पड़ती है, पर यहाँ के अत्यंत उदार रक्तदाताओं के द्वारा कभी रक्त की कमी नहीं होने दी जाती। इस अवसर पर पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे माननीय सांसद जी आशीष दुबे जी, माननीय महापौर जी, माननीय नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रिंकू विज जी और सभी प्रमुख कार्यकर्ता और सभी मित्रगणों का यहाँ आगमन हुआ। सब ने मिल कर के हमारे साथ में इस स्नेह मिलन का आनंद लिया। तो संस्कार धानी जबलपुर ये एक ऐसा स्थान है जहाँ जन्म लेना और जहाँ अपने कार्य को करना ये बड़े भाग्य का विषय है। पौधारोपण भी किया गया आज। देखिए, पौधारोपण नमामि देवी नर्मदे प्रकल्प का प्रदेश संयोजक मैं था जब नर्मदा सेवा यात्रा निकली और पूरे प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक पौधे रोपे गए थे और बड़ी खुशी होती है देख करके। आज मैंने भी किए, सुबह से अभी तक पौधारोपण के 3 कार्यक्रम हो गए, परंतु उसके बावजूद भी मेरा मानना यह है कि जबलपुर में अभी और व्यापक पौधारोपण की आवश्यकता है। और महापौर जी से मेरी चर्चा हुई है, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि अभी से लेकर के इस वर्ष में 11 लाख से अधिक पौधे जबलपुर के अंदर लगाएंगे और केवल लगाकर छोड़ नहीं देंगे तो उनकी पूरी चिंता करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इसका बड़ा सकारात्मक परिणाम होगा। जबलपुर बहुत सुंदर शहर है और इसलिए मैं चाहता हूँ और मानता हूँ कि यहाँ के प्रत्येक नागरिक को अपने इस नगर के प्रति जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करना चाहिए। धन्यवाद।